नमस्कार बच्चों, मैं अंजू कुमारी, विज्ञान शिक्षिका बीपीएम प्लस 2 उच्च विद्यालय पुनः हाजिर हूँ जैक मॉडल पेपर क्लास 10 के लिए साइंस सब्जेक्ट में मार्क्स 5 वाले प्रश्नों के साथ। यहाँ कुल 5 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से आपको 3 प्रश्न ही सॉल्व करने हैं। जैक मॉडल का 15 नंबर प्रश्न 15A में है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। उत्तर में हम लिखेंगे, एक निश्चित ताप पर किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला, तार की लंबाई पर। किसी चालक तार का प्रतिरोध R और चालक तार की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात R समानुपाती L, अर्थात तार जितना छोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। दूसरा, तार के क्षेत्रफल पर किसी चालक का प्रतिरोध R चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात R व्युत्क्रमानुपाती A, अर्थात तार जितना पतला होगा उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। तीसरा, तार के पदार्थ पर। यदि भिन्न पदार्थ के तार समान लंबाई L व समान मोटाई के खींचे जाएं तो उनके प्रतिरोध भिन्न भिन्न होंगे। चौथा, तार के ताप पर। तार का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। 15B प्रश्न है, प्रतिरोध 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 11 ओम तथा 1 ओम हो। उत्तर में हम लिखेंगे, 11 ओम तुल्य प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए तीनों प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा, अर्थात R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 6 ओम इक्वल टू 11 ओम। 1 ओम तुल्य प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए तीनों प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ना होगा, अर्थात 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 इक्वल टू, इसमें एलसीएम 6 होगा तो 3 प्लस 2 प्लस 1/6 इक्वल टू 6/6 यानी कि 1 ओम। 16 नंबर प्रश्न है, डायनेमो क्या है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो की बनावट एवं कार्य का वर्णन कीजिए। उत्तर में हम लिखेंगे, विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत। विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक को घूर्णी गति प्रदान करने में किया जाता है, जिसके फलस्वरूप विद्युत धारा उत्पन्न होती है। विद्युत जनित्र वैद्युत चुंबकीय व्रणन के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक आयताकार कुंडली ABCD को अस्थायी चुंबकीय विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव क्षेत्र में घूर्णन कराए जाने पर जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है, तब कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। विद्युत जनित्र यानी डायनेमो फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम पर आधारित है। विद्युत जनित्र यानी डायनेमो को दिए गए चित्र द्वारा दर्शा सकते हैं। डायनेमो में अस्थायी चुंबक होता है जो कुंडली को अस्थायी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के 2 ध्रुवों के बीच रखा जाता है। दूसरा, आर्मेचर। विद्युत रोधी तार के अधिक फेरों वाली आयताकार कुंडली ABCD जो एक नर्म लोहे के क्रोड पर लपेटी जाती है, उसे आर्मेचर कहते हैं। तीसरा, वलय। कुंडली के 2 सिरों जो ब्रास वलय R1 और R2 से समायोजित होते हैं, जब कुंडली घूर्णन करती है तो वलय R1 और R2 भी गति करते हैं। चौथा, ब्रश। जो 2 स्थिर चालक ग्रेफाइट ब्रश B1 और B2 पृथक पृथक रूप से क्रमशः वलय R1 और R2 को दबाकर रखती है, जो दोनों ब्रश B1 और B2 कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा को बाहरी परिपथ में भेजने का कार्य करती है। पांचवा, धुरी। दोनों वलय R1 और R2 धुरी के इस प्रकार जुड़ी रहती है कि बिना बाहरी परिपथ को हिलाए वलय स्वतंत्रता पूर्वक घूर्णन गति करती है। छठा, गैल्वेनोमीटर। प्रेरित विद्युत धारा को मापने के लिए ब्रशों के बाहरी सिरों पर गैल्वेनोमीटर के 2 टर्मिनलों को जोड़ा जाता है। कार्यविधि को हम पॉइंट वाइज लिखेंगे। पहला, एक आयताकार कुंडली ABCD जिसे स्थायी चुंबक के ध्रुवों के बीच क्षैतिज रखा जाता है।
दूसरा, कुंडली को दक्षिणावर्त घुमाया जाता है। तीसरा, कुंडली की भुजा AB ऊपर की ओर तथा भुजा CD नीचे की ओर गति करती है। चौथा, कुंडली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटती है। पांचवा, फ्लेमिंग दक्षिण हस्त नियमानुसार प्रेरित विद्युत धारा AB भुजा में A से B तथा CD भुजा में C से D की ओर बहता है। छठा, प्रेरित विद्युत धारा विद्युत परिपथ में B1 से B2 की दिशा में प्रभावित होती है। सातवां, अर्ध घूर्णन के पश्चात भुजा CD ऊपर की ओर तथा भुजा AB नीचे की ओर जाने लगती है। फलस्वरूप इन दोनों भुजाओं में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा परिवर्तित हो जाती है और DCBA के अनुदिश प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होती है। परिपथ में विद्युत धारा की दिशा B1 से B2 होती है। प्रत्येक आधे घूर्णन के पश्चात परिपथ में विद्युत धारा की दिशा परिवर्तित होती है। ऐसी विद्युत धारा जो समान समय अंतराल के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तित कर लेती है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। 9. विद्युत उत्पन्न करने की इस युक्ति को प्रत्यावर्ती विद्युत जनित्र यानी डायनेमो कहते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित करें। इसमें 5 समीकरण दिए गए हैं। पांचों को हमें उसके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के परमाणुओं की संख्या को बराबर करना है। पहला है N2 + S2 = NH3। इसमें हाइड्रोजन की संख्या जो है वह बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि हाइड्रोजन के सामने 3 और NH3 के सामने 2 लिखेंगे, अर्थात N2 + 3S2 = 2 NH3। दूसरा है Fe + H2O = Fe3O4 + H2। तो इसमें आयरन और वाटर का जो है वो संख्या बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, आयरन के सामने 3 यानी 3Fe + 4H2O = Fe3O4 + 4H2। तीसरा है NaCl + AgNO3 = AgCl + NaNO3। इसमें सभी परमाणुओं की संख्या राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, अतः यह इक्वेशन अपने आप में ही बैलेंस है। चौथा है H2 + Cl2 = HCl। इसे हम बैलेंस करेंगे, H2 + Cl2 = 2HCl। पांचवा है Mg + HCl = MgCl2 + H2। इसे सॉल्व करेंगे, Mg + 2HCl = MgCl2 + H2। 18वां प्रश्न है, मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं। दिए गए चित्र द्वारा हम मनुष्य के पाचन तंत्र को दर्शा सकते हैं। चित्र को आप पेंसिल से ही बनाएं, स्पष्ट बनाएं, शेडिंग ना करें। ध्यान रखें कि जितना भी लेबलिंग करें वह दाहिनी ओर ही करें। 19वां प्रश्न है, मानव के बच्चे में लिंग निर्धारण को समझाएं। उत्तर में हम लिखेंगे, मानव कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 1 जोड़े गुणसूत्र लिंग निर्धारण में भाग लेते हैं, जिन्हें लिंग गुणसूत्र कहते हैं। बाकी 22 जोड़े गुणसूत्र अलिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। दिए गए चित्र द्वारा हम मानव में लिंग निर्धारण को दर्शा सकते हैं। आधे बच्चे लड़के एवं आधी लड़की हो सकते हैं। सभी बच्चे, चाहे वह लड़का हो अथवा लड़की, अपनी माता से X गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। अतः बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। जिस बच्चे को अपने पिता से X गुणसूत्र वंशानुगत हुआ है वह लड़की, एवं जिसे पिता से Y गुणसूत्र वंशानुगत होता है वह लड़का होता है।